एक भक्त श्रील जगदीश पंडित जी एक बार श्रीधाम जगन्नाथपुरी गए। वे जगन्नाथ जी के आगे संकीर्तन करते, अपने संकीर्तन कीर्तन नृत्य के द्वारा जगन्नाथ जी को रिझाते। उनके आगे श्री नाम महामंत्र करते करते जगन्नाथ जी से ऐसा लगाव हो गया कि जगदीश पंडित जी का कि जब उन्हें वापस आना था तब उन्हें ऐसा लगा कि मैं वापस कैसे जाऊंगा, जगन्नाथ जी के बिना कैसे रह पाऊंगा। ऐसा विरह उनके मन में आने लगा। जगदीश पंडित को अपने भगवान को छोड़कर जाने का दर्द हो रहा था। उस दर्द को जगन्नाथ जी ने महसूस किया। जगन्नाथ जी ने उनसे कहा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जगन्नाथ जी को लगा कि मेरे बिना कैसे जिएगा। भक्त वत्सल भगवान भक्त के लिए साथ चलने को तैयार हो गए। भगवान अपने भक्त की हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। भक्त के हृदय में बहुत आनंद हुआ यह सुनकर कि भगवान मेरे साथ जाएंगे। फिर सोचने लगे कि मैं इन्हें कैसे ले जाऊंगा। ये उन दिनों की बात है जब कार ट्रक आदि नहीं होते थे। जगन्नाथ जी को अगर ले जाना होगा तो कंधे पर ले जाना होगा या घोड़ा गाड़ी अथवा बैलगाड़ी में से ले जा सकते हैं। भक्त की दुविधा को जानकर जगन्नाथ जी ने स्वयं ही एक हल निकाला। उन्होंने कहा, तुम चिंता ना करो, एक कपड़े में मुझको लपेटना, गांठ बांधकर उसे एक लाठी से लटका लेना अपने कंधे पर और मैं बिल्कुल हल्का हो जाऊंगा। बस इतना ही है कि रास्ते में मुझको नीचे नहीं रखना। जब कभी कोई जरूरी कार्य हो तो किसी को थमा देना, नीचे नहीं रखना। अगर मुझे कहीं नीचे रख दिया तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। जगदीश पंडित जी ने जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को कपड़े में लपेटा, कंधे पर रखी लाठी से कपड़े को बांधा और पश्चिम बंगाल के लिए चल दिए। पुरी से रास्ता लंबा था, पैदल चलने लगे। पहुंचने में 5-6 महीने लगेंगे और शर्त यह है कि उन्हें जगन्नाथ जी को नीचे नहीं रखना है। जब कभी विश्राम करना होता, कोई अन्य कार्य करना होता तो साथी ब्राह्मण के कंधे पर उनका भार सौंप देते। उन्होंने जाना श्री मायापुर में, जहाँ पर उनका घर है, उनका परिवार भी वहीं है। किंतु जगन्नाथ जी की कुछ और ही इच्छा थी। श्री मायापुर से लगभग 50 किलोमीटर पहले ही प्रद्युम्न नगर या चाकदह में जगन्नाथ जी की इच्छा हुई कि मैं यहीं पर रहूं। कुछ ऐसी लीला हुई कि जगदीश ने ब्राह्मण के हाथ में जगन्नाथ जी को दिया हुआ था और जगन्नाथ जी अचानक भारी हो गए, इतने भारी कि वे संभाले नहीं संभले गए। उन्होंने चीख चीख कर जगदीश जी को आवाज भी लगाई, किंतु जगदीश जी शीघ्रता से नहीं आ पाए। स्नान आदि करके जगदीश जी जब तक वापस आए तब तक उन ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी को नीचे रख दिया था। आगे चलने को तैयार जगदीश जी ने जब जगन्नाथ जी को उठाने की चेष्टा की तो जगन्नाथ जी उठे ही नहीं। उन्हें याद आ गया कि जगन्नाथ जी ने तो कहा था कि मुझे नीचे नहीं रखना। भक्त की सोच ऐसी होती है कि वो भगवान की इच्छा में ही प्रसन्न हो जाता है। जगदीश जी इस घटनाक्रम से विचलित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए कि मैंने तो मायापुर जाना था, इन्हें लेकर ये यहीं पर रुक गए। अब क्या करूं, घर तो मेरा वहां मायापुर में है। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, भगवान की अगर यहीं रहने की इच्छा है तो यहीं पर रह जाएं। उन्होंने परिवार को वहीं बुला लिया और वहीं पर रहते हुए जगन्नाथ जी की सेवा करने लगे। भक्त की सोच और अभक्त की सोच में बस यही अंतर होता है कि भक्त जो होता है अपने भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहता है, कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करता है। भक्त भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला लेता है, जबकि जो अभक्त होते हैं वो हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हैं, उनको कोसते रहते हैं, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। भक्त को भगवान की इच्छा सिरोधार्य करनी चाहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।